हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और हम लोग भी ठीक है। तो दिन है आज सोमवार का, तारीख है 24 नवंबर। सुबह के बज रहे होंगे करीब 7। सुबह का सारा काम हो चुका है, बस खाना बनाना बाकी है। बाकी चाय वाय तो बन ही चुका है। तो हम लोग जो है नहा वहा लिए थे और रेडी हो गए हैं। साड़ी मैंने पहन लिया है क्योंकि हमें जाना है पूजा में। मैं कहीं भी बाहर यहाँ पर जाती हूँ ना तो मैं साड़ी ही पहनती हूँ। घर में वैसे ड्रेस वगैरह पहन लेते, लेकिन बाहर में जाती हूँ तो साड़ी ही पहनती हूँ। तो पूजा में जाने वाले हैं और आप लोगों को भी मैं दिखाने वाली हूँ। ऐसे पूजा में पहली बार मैं जा रही हूँ, तो मैं और मेरी देवरानी हम दोनों ही जाने वाले हैं पूजा में। तो उससे पहले खाना वाना बना लेंगे जितना भी बन पाएगा, अभी टाइम है जाने को। और हिनल जो है यहाँ पे फुल मस्ती कर रही है, फुल एकदम। और ये जो है मेरे देवरानी का बेटा है। मैं बड़ी मम्मी बन चुकी हूँ बहुत दिन पहले ही, मतलब हो चुका होगा 1.5 साल से छोटा ही है। तो बस उसके बाद जो है रेडी वेडी होके अब हम लोग आ चुके हैं खाना बनाने के लिए। तो जितना हो पाएगा उतना बना लेंगे तो ज़्यादा ही अच्छा रहेगा, क्योंकि वहाँ से आते आते लेट सेट तो हो ही जाता है पूजा वगैरह में ना। तो 14 लेडीज़ को खिलाने वाले हैं, मतलब मिठाई, और समझ सकते हो 250-250 ग्राम एक जन को खाना रहता है। मतलब वहाँ नहीं खाना है, घर पे भी ला सकते हैं। तो वहाँ पे जो भी होगा मैं आप लोग को दिखाऊंगी। पहले मैं कभी भी गई नहीं हूँ, पहली बार जा रही हूँ। तो और सबसे मैं कभी मिली भी नहीं हूँ, आजू बाजू अड़ोस पड़ोस से सबसे पहली बार ही मिलने वाली थी। तो बस चलिए फटाफट से खाना पहले बना लेते हैं। तो दाल वाल छोंक लेते हैं और उसके बाद जो है फिर जाएंगे, दीदी आ जाएंगे, उसके बाद जाएंगे साथ में ही उनके। तो खाना बन चुका है और जो है हस्बैंड जी को नाश्ता दे दिए हैं। बाकी सब लोग ने भी नाश्ता वगैरह कर लिया, चाय वाय पी लिए हैं। बाकी मुझे और मेरी देवरानी को तो पीना ही नहीं था। तो बस हम दोनों जो है फिर वहाँ से आ चुके हैं। अब जहाँ पे पूजा है ना वहाँ पे आ चुके हैं। और ये वाला घर जो है पूरा मिट्टी का बना हुआ है। इतना ज़्यादा यहाँ पे ठंड लग रही थी कि क्या ही बताऊँ। मतलब मेरे घर में जो नहीं लगता है, ईंट है ना पूरा लगा हुआ, और यहाँ पे जो है पूरा ही मिट्टी का घर है ना, तो बहुत ही ज़्यादा ठंड लगता है। छत भी पूरा मिट्टी का है। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद स्वेटर पहन के आए होते तो ज़्यादा ही बढ़िया रहता, लेकिन क्या करें, स्वेटर नहीं पहन के आए थे तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे आने के बाद जो है बाल वगैरह झाड़ा जाता है, सिंदूर लगाया जाता है, नेल पेंट लगाया जाता है, बिंदी लगाया जाता है, और जो है रंग लगाया जाता है। सारी चीज़ें मतलब पूरा श्रृंगार किया जाता है, जो भी महिलाएं का मतलब श्रृंगार रहता है। तो वही सारा श्रृंगार करके और उसके बाद जो है पूजा में बैठा जाता है। तो जिनके यहाँ पूजा में गए थे वो सारा सामान देती हैं, चूड़ी वगैरह सब कुछ देती हैं पहनने के लिए। तो बस यहाँ पे जो है मैं कलर लगा रही थी। मुझे सच में इस टाइम बहुत ही ज़्यादा ठंड लग रही थी, मैं साड़ी लपेट ली थी पूरा ही। तो बस सब लोग अपना अपना श्रृंगार करने में लगे हुए थे और मैं भी कर रही थी। और पहली बार मैं सच में सबसे पहली बार ही मिली हूँ। 10 साल 11 साल शादी के हो गए, पर मैं किसी को भी जानती नहीं हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादातर वहाँ गुजरात में ही रहती हूँ। आती हूँ साल भर 1.5 साल में कभी कभी आती हूँ। तो इस वजह से पता नहीं है कि कौन कौन है, तो मैं सभी से पूछ रही थी। तो बस धीरे धीरे पहचान बढ़ ही जाएगी, तो सब जेठानी देवरानी ही लगेंगे। और कोई मतलब ननद भी हैं और कोई सास लगेंगी, मतलब चाची सास, ऐसा है रिश्ता। तो धीरे धीरे पता चल ही जाता है। तो बस यहाँ पे मैं कलर लगा रही थी। उसके बाद जो है पूजा में भी बैठना है, तो सभी लोग तैयार होके फिर पूजा में भी बैठ चुके हैं। और सच में भी पहली बार मैंने ऐसा पूजा देखा है, और यहाँ पे ज़्यादा ये सब होता है मतलब। तो आप लोग ने देखा है कि नहीं देखा है, और आप लोग के गांव में इस तरीके का पूजा होता है कि नहीं होता है, ज़रूर बताइएगा। 100 गिले खिलाया जाता है, मतलब क्या, मतलब मुझे नहीं इतना आइडिया है इसलिए। बाकी भगवान तो सभी के एक ही होते हैं। तो बस यहाँ पे देख सकते हो पूजा स्टार्ट हो चुका है और हम लोग सब लोग बैठे हुए
है। और पूजा में मतलब पूरा कथा वथा जो भी मतलब गीत वीत गाया जाता है वो सब करके उसके बाद जब प्रसाद वगैरह लेने के बाद उठा जाता है। अभी बैठ गए हैं तो बैठने ही पड़ता है, मतलब उठ नहीं सकते हैं, ऐसा है। पूजा में से आने के बाद जो भी सारा काम था वो करने लग गए थे, क्योंकि बहुत सारा काम रह गया था। चाय वाय भी पीना बाकी था, तो पहले मैंने चाय बनाया, चाय पिए हम दोनों देवरानी जेठानी मिलके। उसके बाद जो फिर लग गए काम में, और जो है कपड़ा वगैरह धोना बाकी था तो कपड़े धुल गए हैं। बर्तन वर्तन धोना बाकी था तो मेरी देवरानी ने धो दिया। उसके बाद जो है ऊपर आ गई थी मैं, तो यहाँ पे राई वगैरह जो है छत पर डाला हुआ था, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा हटा देते हैं, मतलब सही से कर देते हैं, तो धूप में रखते हैं तो सूख जाएगा। अभी तेल भी मतलब पेराना है शायद यही बोलते हैं। तो बस यहाँ पे जो है कपड़े वगैरह भी डाल देते हैं। बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं, डेली के डेली कपड़े हो जाते हैं। कितना भी आप सोचिएगा कि कपड़े कम हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता है, बहुत कपड़े हो जाते हैं। और मुझे ऐसा लगता है सिटी की लेडीज़ शायद मतलब थोड़ा सा टाइम लगता है गाँव में एडजस्ट होने में, बाकी हो जाते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि नहीं हो पाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। अपने मन पे है, अगर करना चाहो तो कुछ भी कर सकते हो। बाकी धीरे धीरे सारी परंपराएं, रीति रिवाज या फिर सारी चीज़ें मतलब धीरे धीरे सीख जाते हैं। थोड़ा सा टाइम तो लगता है लेकिन सीख जाते हैं, तो बस यही है। तो मैं जो है कपड़ा वगैरह डाल के उसके बाद जाऊँगी नीचे। ऊपर आइए ना तो ऐसा लगता है कि हाँ बहुत ही ज़्यादा अच्छा सुकून मिलता है, ठंडी बिल्कुल भी नहीं लगती है। और नीचे जाओ तो इतना ज़्यादा ठंड लगता है, लेकिन उतनी ज़्यादा अभी ठंड नहीं है। आप लोग क्या कैसा ठंड है ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फटाफट से कपड़े डाल देते फिर चलते हैं नीचे। तो कपड़े वगैरह डालने के बाद जो है खाना वाना खा लिए थे, और उसके बाद जो है गए थे सिलाई वाली के यहाँ, क्योंकि यहाँ पे भी मैंने साड़ी लिया है ना, तो ब्लाउज़ सिलाना बाकी है, तो वही देने के लिए गए थे। वैसे तो मेरी ननद को, देवरानी को, सभी को आता है, लेकिन टाइम नहीं है, इस वजह से देना तो पड़ेगा ही। तो बस उसके बाद जो है फिर निकल गए थे मार्केट के लिए, कुछ सामान लेना बाकी था तो वही लेने के लिए गए थे। तो मार्केट से आने के बाद मैंने चढ़ा दिया है चाय, और भी मतलब बहुत सारे काम हैं वो भी हो रहे थे, और साथ ही साथ चाय भी बन रहा था। तो चाय तो ज़रूरी है, चाहे दिन हो चाहे रात हो, बिल्कुल शाम के टाइम पे भी चाय चाहिए, ठंडी के टाइम पे तो बिल्कुल ही चाहिए। तो बस चाय बना के फटाफट से सबको पिला दिए थे, और उसके बाद जो है खाना बनाने लगे। तो खाने में बन रहा था आलू का पराठा और चटनी। तो 2 तरीके की चटनी मैंने बनाई थी, तो एक धनिया पत्ता टमाटर की, और एक जो है सिंगदाना जो होता है ना उसका चटनी बनाए थे। तो दोनों चटनी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी। तो बस यहाँ पे खाना वाना बन भी रहा था, और जो है एक एक जन को खिला भी दे रहे थे, क्योंकि गरम गरम ही अच्छे लगते पराठे ना। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं अब यहीं पे एंड। कैसा लगा ब्लॉग ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, राधे राधे।